अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर यह खास सीरीज हम आप तक लाए हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति व सभ्यता ने अनगिनत महान आत्माओं को जन्म दिया है। महात्मा गांधी उसी अक्षुण दर्शन और ज्ञान परंपरा के भाग हैं। आज इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका प्रवास तथा उससे जुड़े प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। जानेंगे वो कैसे हालात थे जिनसे गुजरकर एक साधारण मानव महामानव बना। चलिए शुरुआत करते हैं उनके कुछ दुर्लभ फोटोग्राफ से। एक जून 1891 को मोहनदास ने इंग्लैंड में बार का एग्जाम पास किया और भारत वापस आए, इस आस में कि वकालत शुरू की जाए। भारत लौटने के बाद पहले इन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय और बाद में राजकोट में वकालत की, पर बात नहीं बनी। सारी कोशिशों के बाद भी मोहनदास अपनी साख बनाने में असफल रहे। यह 1891 से 1893 के बीच का दौर था। उनकी वित्तीय संकट बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन नियति ने करवट ली। साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में एक गुजराती व्यवसायी रहते थे, दादा अब्दुल्ला। उनके एक बिजनेस पार्टनर ने एक डीलिंग में कुछ धोखाधड़ी कर ली थी। उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में केस लगाया, पर इत्तेफाक से लेन देन के सभी कागज गुजराती में थे। जाहिर है कि ये कागज अंग्रेज वकील की समझ से परे थे, तो तय यह हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति लाया जाए जिसे गुजराती भाषा के साथ साथ कानून का भी ज्ञान हो। दादा अब्दुल्ला ने इस काम के लिए गांधी जी को चुना। दुर्दिनों से गुजर रहे गांधी जी के लिए यह मौका वरदान से कम न था। गांधी जी को यह काम स्वीकार करने में कोई आपत्ति न थी। दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के लिए यात्रा खर्च के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में होने वाले खर्च और 105 पाउंड की फीस देने का वादा किया था। महात्मा गांधी मई 1893 में डरबन पहुंच गए। वहां पर गांधी जी ने देखा कि यूरोपीय लोग भारतीयों के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार करते हैं। रेलगाड़ी पर जो कठिनाइयां मिली, रास्ते पर जो कष्ट मिला और होटल में कमरा मिलना असंभव था, ये सभी कटु अनुभव गांधी जी को अंदर तक साल गए। हालांकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका केवल मुकदमा लड़ने ही आए थे। महात्मा गांधी दुविधा में थे कि या तो दादा अब्दुल्ला से अनुबंध रद्द कराकर वापस लौट जाएं या कठिनाइयों को सहन कर किया गया वादा निभाया जाए। ये महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका की नस्लवादी सरकार और रंगभेदी समाज से पहला परिचय था। उन्होंने वहां रुकने और आगे बढ़ने की ठानी। उन्होंने ऐसे कड़वे तजुर्बे को बदलाव का हथियार बनाया और ऐसा इतिहास रच डाला जिसे देश और समाज दोनों को ऊंचाइयां दी। 7 जून 1893 को महात्मा गांधी केस के सिलसिले में डरबन से प्रिटोरिया के लिए रवाना होते हैं। गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, परंतु उन्हें रास्ते में ही जबरदस्ती एक स्टेशन पर उतार दिया जाता है। इस स्टेशन का नाम था पीटरमैरिट्सबर्ग। इनकी इस हरकत ने एक नहीं दो देशों की किस्मत की लकीरें बदल डाली थी, जो एक ही तरफ जाती थी, मुकम्मल आजादी की तरफ। महात्मा गांधी किसी तरह प्रिटोरिया पहुंचे। वहां दादा अब्दुल्ला ने बताया कि कैसे भारतीय लोग मुख्य द्वार से रेलवे स्टेशन में प्रवेश नहीं कर सकते थे और टिकट खरीदना उनके लिए कितना मुश्किल था। प्रिटोरिया में गांधी जी ने केस को आर्बिट्रेशन में डाला और इसमें दादा अब्दुल्ला की जीत हुई। इस तरह गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय हालत से पूरी तरह वाकिफ हो चुके थे। 1894 आते आते उन्होंने फिर वापस भारत आने का मन बनाया, पर अभी नियति का फैसला आना बाकी था। हुआ ये कि स्थानीय भारतीय समुदाय ने गांधी जी के सम्मान में विदाई समारोह रखा था। इसके सूत्रधार थे दादा अब्दुल्ला। किसी ने इनके हाथ में लिटिल बर्गली नामक पुस्तिका थमाई, जिसका शीर्षक इंडियन फ्रेंचाइज था। स्थानीय सरकार भारतीयों के वोटिंग राइट्स छीनने के लिए एक विधेयक ला रही थी और स्थानीय भारतीयों के रहे सहे अधिकार भी खत्म करने जा रही थी। गांधी जी ने सुझाव दिया कि स्थानीय भारतीयों को इस हमले का सख्ती से विरोध करना चाहिए। उनके मेजबानों ने गांधी जी से रुकने का आग्रह किया, जिसे गांधी जी ने मान लिया। उन्होंने उसी रात एक याचिका बनाई जिसमें विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने का प्रस्ताव था। कार्यवाही में देरी करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा गया। सेठ हाजी आदम की नुमाइंदगी में एक समिति भी बनी,
विधेयक 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे एक धारणा बनी कि संगठित होकर आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि ये याचिका बिल को पराजित करने में विफल रही, फिर भी ये दक्षिणी अफ्रीकी भारतीयों के लिए इस तरह के आंदोलनों के लिए पहला आधार बनी। आगे वाले वक्त में हर दिन बैठकें आयोजित की जाने लगी, जिसमें अधिक से अधिक लोग शामिल होते थे। धन भी इकट्ठा होने लगा। लोग बिना किसी प्रोत्साहन राशि के प्रतियों को तैयार करते एवं हस्ताक्षर करने में आगे आने लगे। 1 महीने के भीतर ही 10,000 हस्ताक्षरों वाला रिप्रेजेंटेशन लॉर्ड रेबन को भेजा गया। इसी आंदोलन ने ही 22 अगस्त 1894 को नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी। उस समय नेटल में 50,000 भारतीय थे। नेटल के विकास में भारतीयों ने बहुत योगदान दिया था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीयों के बुनियादी अधिकारों से वंचित करने की कोशिशें तेज कर दी थी। उन्होंने भारतीयों को व्यापारिक लाइसेंस देना भी बंद कर दिया था। गांधी जी ने गिरमिटिया मजदूरों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी की कमाई का बड़ा हिस्सा जनहित में खर्च होता था। वर्ष 1903 में उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका इंडियन ओपिनियन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य न केवल भारतीय समुदाय के लिए बल्कि दक्षिण अफ्रीका में गोरों, साथ ही भारत और ब्रिटेन में लोगों को भारतीयों की दुर्दशा के बारे में सूचित करने और उनकी समझ और समर्थन साथ लेना था। 1904 में जॉन रस्किन के ग्रामीण जीवन के उपदेशों से प्रभावित होकर गांधी जी ने डरबन के नजदीक 100 एकड़ में फिनिक्स फार्म बसाया, जो सहज और सरल सामूहिक जीवन जीने के लिए बेहतरीन जगह थी। यह आश्रम सत्य, प्रेम और अहिंसा पर आधारित उनके दर्शन को विकसित करने का गवाह बना। सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी जी के महानतम प्रयोगों में से एक जाना जाता है। इसकी जन्मस्थली भी साउथ अफ्रीका रही। गांधी जी ने 1899 के आसपास 1000 से अधिक नेटल भारतीयों के साथ एक एम्बुलेंस कोर बनाया, जिसने बोअर युद्ध के दौरान एक सकारात्मक भूमिका निभाई। 1906 में नेटल में जुलू विद्रोह के दौरान स्ट्रेचर वाहक वाहिनी बनाई। गांधी जी स्थानीय जुलू समुदाय के साथ सहानुभूति रखते थे। एक बार इनकी सामूहिक पिटाई हुई थी, जिसके बाद इनका इलाज स्ट्रेचर वाहिनी द्वारा किया गया था, क्योंकि कोई भी गोरी नर्स इनके इलाज को तैयार नहीं थी। वाहिनी के भंग होने के तुरंत बाद ट्रांसपोल अधिकारियों ने एक अध्यादेश निकाला, जिसमें सभी भारतीयों को 10 फिंगरप्रिंट के साथ पंजीकरण करने और पुलिस द्वारा मांगने पर प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी था। इसे एशियाटिक ऑर्डिनेंस या ब्लैक एक्ट कहा गया। गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध करने का फैसला किया। इंडियन ओपिनियन के माध्यम से उन्होंने आंदोलन को परिभाषित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए और इस प्रकार सत्याग्रह शब्द का चयन किया गया, जिसका अर्थ है सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक हठ। आने वाले समय में उन्होंने सत्याग्रह के दर्शन को खूब मांझा, विचारों और कर्मों में अहिंसा का पालन करना। तो इस तरह गांधी जी के जीवन में एक नया दौर प्रारंभ हुआ, जिसकी बुनियाद में वर्षों की याचिकाएं, अपीलें, संकल्प, अपमान और खून पसीना शामिल था। अन्यायपूर्ण कानूनों की निर्भीक अवहेलना की। सत्याग्रह का मकसद विरोधियों में सकारात्मक परिवर्तन लाना और उसे सुलह के रास्ते पर लाना था। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए पहली बार जेल जाना पड़ा। 1913 में उन्होंने ईसाई अधिकारों के अनुसार नहीं मनाए जाने वाले विवाहों को रद्द करने के खिलाफ अभियान में मदद की। गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी की मदद से वहां महिलाओं को संगठित किया। कस्तूरबा गांधी और बहुत सारी महिलाएं जेल गईं और उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती। उन्होंने ट्रांसवाल सीमा के पास 2000 भारतीय खनिकों का नेतृत्व करके अपना तीसरा सत्याग्रह अभियान शुरू किया। जून 1913 में केंद्रीय संसद द्वारा भारतीय राहत विधेयक के पारित होने के बाद 8 वर्ष से चला रहा सत्याग्रह खत्म हुआ। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास अब खत्म हो चला था। आगे चलकर नेटल में अपने विदाई भाषण में गांधी जी ने आश्वस्त किया था कि उनके जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि फिनिक्स में जरूरतमंद लोगों को सहायता उपलब्ध नहीं होगी। गांधी जी के जाने के बाद भी इंडियन ओपिनियन छपता रहा। भले ही दिसंबर 1914 में गांधी जी ने अपनी पहली कर्मभूमि को अलविदा कह दिया हो, पर उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत सोने से चमकते रहे। छुआछूत और नस्लवाद की लड़ाई में सशक्त हथियार बनते रहे। उन्हीं के प्रबल अनुयायी थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों के बल पर साउथ अफ्रीका में चले आ रहे नस्लवाद को जमीजोत कर दिया था और वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि भारत ने उनको जन्म दिया, पर उनको गढ़ा साउथ अफ्रीका ने।
यह सच भी है। उनके तमाम शुरुआती प्रयोग की भूमि साउथ अफ्रीका ही रही। इन प्रयोगों का फल भारत को विरासत में मिला और गांधी जी के जीवन का असल इम्तिहान भी 1915 में भारत से ही शुरू हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति, मोहनदास से महात्मा, दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह और गांधी जी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।